हेलो, नमस्ते। कैसे आप सब। आज की हमारी कहानी है बहू के तर्क। शुरू करने से पहले प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। अरे बहू, ये क्या कर रही हो तुम? कांता जी रसोई से बाहर निकलते हुए तेज आवाज़ में बोली। राधिका, कांता जी की बहू, कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल रही थी। उसने पलटकर सास की ओर देखा और शांत स्वर में बोली, जी मम्मी जी, कपड़े धो रही हूँ। आज मेरी छुट्टी है, कल ऑफिस जाना है, तो सोचा आज ही कर लूँ। ये सुनकर कांता जी का चेहरा सख्त हो गया और वो गुस्से में बोली, तुमको पता नहीं है आज गुरुवार है? जी पता है, राधिका ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। तो फिर? कांता जी ने बोहे चढ़ाते हुए पूछा। हम तो गुरुवार को साबुन से नहाते भी नहीं हैं और तुमने कपड़े धोने की मशीन लगा दी। राधिका थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, पर क्यों मम्मी जी? कांता जी को जैसे ये सवाल सुनकर धक्का सा लगा। फिर वो बोली, अरे क्यों क्या? पहले के लोग कहते थे कि गुरुवार को साबुन हाथ में नहीं लेते, ये अशुभ होता है। फिर राधिका ने मशीन बंद की, हाथ पोंछे और सास के पास आकर बैठ गई और उनसे बोली, मम्मी जी एक बात पूछूं? पूछो, कांता जी ने रूखे स्वर में कहा। मैं रोज बर्तन साबुन से ही धोती हूँ, गुरुवार को भी, तब वो अशुभ नहीं होता, फिर कपड़े धोने में क्या बुराई है? राधिका ने कहा। अब कांता जी चुप हो गई। कांता जी की आंखों के सामने उनका बीता हुआ समय घूम गया, जब वो खुद नई नई बहू बनकर इस घर में आई थी। तब उनकी सास हर दिन कोई ना कोई नया नियम सुना देती थी। सोमवार को सिर मत धोना, अमावस्या को झाड़ू मत लगाना, गुरुवार को साबुन मत छूना। और कांता जी कभी सवाल नहीं कर पाई, क्योंकि सवाल करना उस समय बदतमीजी माना जाता था। वो बस चुपचाप सब मानती रही। पर राधिका अलग थी। वो पढ़ी लिखी थी, आत्मनिर्भर थी, लेकिन संस्कारों को भी जानती थी। वो परंपरा का सम्मान करती थी, पर अंधविश्वास का नहीं। फिर उसने नरमी से कहा, मम्मी जी, मुझे लगता है कि पहले के ज़माने में ये नियम शायद इसलिए बने होंगे ताकि महिलाओं को एक दिन आराम मिल सके, लेकिन आज हालात बदल गए हैं। आज महिलाएं ऑफिस भी जाती है, घर भी संभालती हैं। अगर हर दिन डर जाए तो थक जाएंगी। फिर कांता जी थोड़ी नरम आवाज में बोली, हमने तो जो देखा वही सीखा, हमारी सास ने जो कहा हमने मान लिया। तब राधिका ने मुस्कुराकर जवाब दिया, और हमने जो पढ़ा उसे सवाल करना सीखा। कांता जी ने पहली बार महसूस किया कि राधिका उन्हें नीचा नहीं दिखा रही थी, वो बस समझाना चाहती थी। तुम्हें हमारी परंपराओं से कोई डर नहीं लगता? कांता जी ने राधिका से सवाल पूछा। फिर राधिका बोली, डर नहीं मम्मी जी, मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है, पर तारीखों पर नहीं। ये सुनकर कांता जी चौंक गई, लेकिन फिर उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। फिर उसी समय राधिका का पति अमित ऑफिस से आ गया। माहौल थोड़ा गंभीर था। क्या हुआ? अमित ने पूछा। तब कांता जी ने सारी बात बताई। फिर अमित ने मुस्कुराकर कहा, माँ, आप जो चाहे मानिए, पर राधिका को भी अपनी समझ से जीने दीजिए। कांता जी कुछ पल सोचती रही, फिर उन्होंने गहरी सांस ली और बोली, शायद समय के साथ सोच भी बदलनी चाहिए। ये सुनकर राधिका की आंखें चमक उठी और वो बोली, बस यही तो चाहिए था मम्मी जी। फिर उस दिन कपड़े भी धुले और रिश्तों में मिठास भी आई। और कांता जी ने पहली बार महसूस किया कि परंपरा का मतलब डर नहीं और बदलाव का मतलब बगावत नहीं। परंपराएं तब सुंदर लगती है जब वो इंसान को सुकून दे, डर नहीं। और सवाल तब जरूरी हो जाते हैं जब चुप्पी बोझ बन जाए। इसी के साथ कहानी यहीं खत्म होती है। धन्यवाद दोस्तों पूरी कहानी सुनने के लिए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, रोज़ाना ऐसी नई नई कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलती हूँ आपसे अगली कहानी में।
तब तक अपना और अपने परिवार का रखिए ख्याल। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक्स फॉर